आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में कल पहली बार उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती कैमरे के सामने आई। इससे पहले 15 जून को रिया को सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। रिया ने रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हाथ जोड़कर सत्यमेव जयते कहा। तो दूसरी तरफ पटना पुलिस फिर एक बार रिया चक्रवर्ती का बयान लेने के लिए भटकती रही। अगले 40 मिनट तक आज हम आपको सुसाइड केस के किरदार और उनकी कहानी बताएंगे। इंडिया टीवी के उन सभी गवाहों को भी हमने खोज निकाला है जिनका इस केस से कहीं ना कोई ताल्लुक जरूर है। हम आपको अंकिता लोखंडे से लेकर सुशांत के दोस्त, कुक, जिम ट्रेनर सबको एक एक करके सुनवाएंगे। कौन सच्चा है, कौन झूठा, आप खुद इन किरदारों की कहानी देखिए और समझिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। एक सुशांत, कई किरदार, ढेरों कहानी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री किसी फिल्मी पटकथा सरीखी है। सस्पेंस ही सस्पेंस है। सच कहां है और क्या है कोई नहीं जानता सिवाय कुछ किरदारों के। सुशांत के सुसाइड के 46 दिन बाद ये किरदार खुद अपनी कहानी कहेंगे। सुशांत को क्या गम था, क्या कोई मजबूरी थी या फिर कोई साजिश थी, एक एक करके हर पन्ना खुलेगा। इस मिस्ट्री में सबसे बड़ी कहानी खुद इसके हीरो सुशांत की है, जिसकी जिंदगी जितनी बिंदास थी, मौत उतनी ही रहस्यमय। दूसरी कहानी रिया चक्रवर्ती की है, जो मौत से कुछ दिन पहले तक सुशांत की हमराज थी और अब उसकी सबसे बड़ी मुलजिम। तीसरी कहानी अंकिता लोखंडे की है, सुशांत की वो दोस्त जिससे सुशांत ने रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन अब वही सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई में सबसे आगे है। चौथी कहानी सुशांत की बहन मीतू की है, जो अपने भाई की मौत का असली सच जानना चाहती है। पांचवी कहानी मुंबई और पटना पुलिस की है, सियासत की है। सुशांत के सुसाइड में दो राज्य लड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां और नेताओं ने सुसाइड को सियासी अखाड़ा बना दिया है। आज इस कहानी की सबसे अहम किरदार है रिया चक्रवर्ती। सत्य की जीत पर यकीन जताने वाली रिया के किरदार के एक और पहलू को आपको देखना चाहिए। छोटा मुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन टाई है। इकरार भी, इनकार भी, हकीकत भी और फसाना। अपन जाके बोलेगा तो बोल, मैं अपन डिनाई करेगा। जंतर मंतर, जादू टोना, हेरा फेरी, टीवी, एड, फिल्म और प्यार, एक हसीना हजार किरदार। नोबडीज लाइफ इज परफेक्ट और सबकी जिंदगी में ऐसा समय आता ही है जब आप ऊपर भी जाते हो और नीचे भी जाते हो। और जिंदगी क्यों, मैं तो कहूंगी कि हर दिन आप अप एंड डाउन होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड, लिव इन पार्टनर और अबोनी के सुसाइड के लिए कटघरे में खड़ी की जा रही रिया चक्रवर्ती के इतने किरदार और इतने चेहरे हैं कि गिनना मुश्किल है। मगर करीब 1.5 महीने पहले तक उनकी ऐसी शोहरत या बदनामी नहीं थी। 14 जून 2020, इस तारीख से पहले दुनिया में बहुत कम लोग थे जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम सुना था। जब सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की तो उसे श्रद्धांजलि देने पहुंची रिया चक्रवर्ती को दुनिया ने जाना माना और पहचाना। तब से लेकर अब तक करीब 1.5 महीने में दुनिया ने जिस रिया चक्रवर्ती को देखा वो बहुत चौंकाने वाला है। सुशांत की मौत के बाद रिया ने सोशल मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये माना कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ 1 साल से ज्यादा वक्त से लिव इन में रह रही थी। सुशांत की मौत पर सवाल उठे तो रिया ने देश के गृह मंत्री से गुजारिश की कि मामले की सीबीआई जांच हो। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई तो भी रिया ने उसे याद। सुशांत की मौत के 43 दिन बाद उनके परिवार ने रिया चक्रवर्ती, रिया के परिवार, मैनेजर पर संगीन इल्जाम लगाते हुए पटना में एफआईआर दर्ज कराई। सुशांत के परिजनों ने रिया पर जादू टोने से सुशांत को अपने बस में करने, उसके खाते से करोड़ों रुपए हड़पने, परिवार से सुशांत को दूर करने और सुशांत को दवाओं की ओवरडोज देने के आरोप लगाए।
तो अगर डेंगू होता तो मतलब आदमी इतना 6 महीने या 5-6 महीने से ऊपर ही हो गया था उसको। तो ये डेंगू का इश्यू नहीं था, तो डिप्रेशन की थी। तो मतलब डिप्रेशन की बात किसी को क्यों नहीं बताया, पहली बात। और जो भी डिप्रेशन में था तो वो मेडिसिन तो लड़के लोग कोई नहीं दे रहा था उसको। हाँ, लड़के लोग कोई नहीं दे रहा था, वो डायरेक्ट उस अंदर ही उसके रूम में रहता था दवाई वगैरह। तो रिया और वही रहते थे, तो हो सकता है रिया देती थी या हो सकता है डायरेक्ट सर लेता था, इसका कोई नहीं जानता। जब हम दोनों साथ थे तो हम दोनों अच्छे से कमाते थे, वी वर केपेबल इनफ ऑफ हैंडलिंग आवर ओन थिंग्स। तो हमारा कभी पैसों का ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सुशांत करने देता, सुशांत लोगों को खर्च करने देता है, वो है वह, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं है सर कि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन ऐसे ही कर देगा इजीली। इतना स्टूपिड नहीं है, मतलब इतना दिमाग वाला इंसान, उसको पैसे का मोह नहीं है, लेकिन अपना पैसा किसी को ऐसे नहीं ना, जो इतनी चीजें सामने आ रही है, 15 करोड़ का इधर उधर जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हुआ है कहीं, तो वो कहाँ गया सर, वो ऐसा पैसा कहाँ वो डालेगा। अप्रैल 2019 से सुशांत के साथ रह रही रिया 8 जून 2020 को उन्हें छोड़कर चली गई थी। अंदर की बात हम लोग को पता नहीं चलता था, ताकि फिर हम लोग फिर रिया आने के बाद रिया फिर ये जो श्रुति मोदी और जो मिरिंडा था, इनके थ्रू फिर हम लोग को बोलती थी ना कि ये कराना सर का, वो कराना। तो फिर मैं थोड़ा पीछे हो गया था, मतलब बैक हो गया था। मगर उस दिन से सुशांत और रिया का किस्सा खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसमें नया चैप्टर जुड़ा। पूरी दास्तान समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। सुशांत और रिया की कहानी आज से 8 बरस पहले शुरू हुई, जब वो एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रही थी। Opinions and superpowers, right? That's all I had. Until I discovered love. वो साल था 2012। एक तेलुगु फिल्म में काम करने के बाद रिया को पहली हिंदी फिल्म मिली थी मेरे डैड की मारुति। ये फिल्म थी यशराज बैनर की, जिसके कॉन्टेक्ट में सुशांत भी इसी साल आए थे। फिल्म थी शुद्ध देसी रोमांस। दोनों की पहली मुलाकात यशराज स्टूडियो में हुई थी। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले। बात मुलाकात का यह सिलसिला 2 एक्टर्स के ताल्लुक जैसा ही था। रिया चक्रवर्ती की मेरे डैड की मारुति और सुशांत की शुद्ध देसी रोमांस दोनों ही 2013 की कामयाब फिल्में रही। इसी दौर में रिया की दोस्ती सुशांत से बढ़ने लगी। वो हीरो जिसने पहली फिल्म के बाद से ही छाप छोड़ी और धोनी की बायोपिक आते आते बॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया। फिल्म MS धोनी के हिट होते होते सुशांत अपने पुराने रिश्ते से अलग होने लगे थे। अंकिता लोखंडे के साथ करीब 8 बरस लंबा पवित्र रिश्ता अब सुशांत तोड़ चुके थे और उनकी जगह ले रही थी रिया चक्रवर्ती। जमाने को इसकी पहली झलक तब मिली जब रिया और सुशांत अगस्त 2019 में लद्दाख में एक साथ छुट्टी मनाते देखे। रिया और सुशांत इससे पहले ही यानी अप्रैल 2019 से लिव इन में रहने लगे थे। तब रिया की खुशी देखते ही बनती थी। ये पिछली होली का ही सीन है जिसे रिया ने सोशल मीडिया पर साझा किया था। इसमें रिया ने सुशांत के मैनेजर सिद्धार्थ पीठानी को भी टैग किया और कहा इस साल सबसे बेहतरीन होली मनी। सिद्धार्थ पीठानी रिया और सुशांत के साथ ही रहते थे, मगर अब वही सिद्धार्थ पीठानी ये कहते हैं कि उन्हें रिया और सुशांत की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं। I wish I really know, because I was with him only to a certain capacity, only as a friend and a colleague who will try to take his work to the next level. And then I give his privacy. I never used to think about who he is meeting, who is he with, and how is his relationships going. I never really cared about it. रिया का गाना गाता ये वीडियो सुशांत के घर में शूट हुआ है। ये इसी साल लॉकडाउन का है, लेकिन लॉकडाउन में ही अचानक क्या हुआ कि सुशांत और रिया का रिश्ता अनलॉक हो गया। का तो धीरे धीरे वही बोलता था, ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, मतलब सर बोलता नहीं है, वही रिया ही बोलती रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है। मुझे पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नई बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके
अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते, शायद आज वो जिंदा होते। सुशांत के रहते हुए रिया ने कभी भी खुलकर उनके साथ अपने रिश्ते को नहीं माना, मगर उनके खिलाफ एफआईआर हो गई तो रिया ने सुप्रीम कोर्ट में 46 पन्नों की अर्जी में अपना पक्ष रखा। रिया ने माना कि वो सुशांत की पार्टनर थी और उनके साथ लिव इन में रह रही थी, मगर उन्होंने सुशांत के पैसे हथियाने के आरोपों से इनकार किया। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail. सुशांत और रिया के साथ रहने वाले सिद्धार्थ भी इस मसले पर बोलने से बच रहे हैं। पुलिस को यही बताया था कि मुझे कुछ चीज़ें कहने को कह रहे हैं, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता है, ये सच हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सच नहीं है। इन्वेस्टिगेट करो, वो सब सच में आएगा, सच सामने आएगा। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे बताने के लिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है देने के लिए कि 15 करोड़, मैं किसी को ये अमाउंट सुन के मेरा थोड़ा टेंशन में आ गया था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने सोचा कि आई शुड डू समथिंग अबाउट इट एंड आई विल जस्ट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट इट कि ऐसा ऐसा हो रहा है। देन दे सिंपली सेड कि यू डू वन थिंग, व्हाटएवर यू वांट टू से टू अस, गिव एन ईमेल टू अस। सो आई इमीडिएटली शॉट एन ईमेल टू दैम। जाहिर है सच या तो सुशांत सिंह राजपूत जानते थे जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, या फिर रिया चक्रवर्ती जानती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंत में जीत सत्य की ही हो। सत्यमेव जयते। The truth shall prevail. आपने उन किरदारों की बात सुनी जो सुशांत को करीब से जानते थे, लेकिन जिन्हें सुशांत का सबसे करीबी माना जाता था, उनमें खास नाम है अंकिता लोखंडे का। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड, जिनसे हमने सुशांत की लाइफ के बारे में कई सवाल पूछे। अंकिता की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये मिस्ट्री काफी हद तक सुलझती हुई नजर आएगी। छोड़ दीजिए, वो चला गया है, उसकी डेथ हो गई है, वो यकीन करना, मतलब मैंने ऐसे सोचा, हम कभी ऐसी चीजें सोचते नहीं हैं, और बहुत डिफिकल्ट था सर, बहुत डिफिकल्ट था, और डाइजेस्ट इट, ही इज नो मोर। एक पवित्र रिश्ता कितना मजबूत होता है वो इस बयान से जाहिर है। सुशांत की मौत के करीब 1.5 महीने बाद अंकिता लोखंडे ने इंडिया टीवी के कैमरे पर चुप्पी तोड़ी तो उनका दर्द छलक उठा। बार बार दिमाग में अभी तक होता है कि ऐसे फोटोज देखो सुशांत का कुछ होता रहता है, इसमें तो ये चला गया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, इतना सब कुछ हो रहा है, और उस मतलब बहुत मुश्किल था सब मुझे। सुसाइड, मर्डर, वो भूल जाइए उसका, बस वो नहीं रहा इस दुनिया में। समथिंग अनबिलीवेबल। गिरफ्तार होने के किरदार निभा रहे थे। ये किरदार बड़े जीवंत और एक्टिंग बिल्कुल असली, क्योंकि अंकिता और सुशांत असल जिंदगी में भी प्रेमी प्रेमिका। सुशांत को मैं जानती हूँ, वो बहुत अलग सुशांत था, और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है सर सारी चीजें बोलना, इतने सारे लोगों से बात करनी, बट हर बार सुशांत के बारे में बात करना, और वो भी ऐसी चीजें जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्रेस इट, बहुत चीजें चल रही दिमाग में। सीरियल पवित्र रिश्ता 2009 में शुरू हुआ और 1 साल के अंदर सुशांत और अंकिता इतने करीब आ गए कि उनके इश्क के चर्चे चारों ओर थे। सुशांत ने सीरियल को 2011 में ही अलविदा कह दिया, मगर अंकिता के साथ उनका पवित्र रिश्ता 7 साल तक चलता रहा। सुशांत सिंह अब फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमा रहे थे, उन्हें सफलता भी मिल रही थी। वहीं पवित्र रिश्ता की कामयाबी से अंकिता लोखंडे टीवी की हाईएस्ट पेड सुपरस्टार हो गई। सिल्वर स्क्रीन पर कामयाबी और ऑफ स्क्रीन शानदार केमिस्ट्री वाला ये पेयर जल्द ही शादी करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन तभी न जाने क्या हुआ कि बात बनते बनते रह गई। I remember Sushant meeting last in 2016 March, and he moved on, and उसके बाद मेरी सुशांत से कभी बात नहीं। That was my last
तो जब मैंने उनको देखा था लास्ट टाइम JW मैरिज में गई थी मिलने से, मेरी लास्ट मीटिंग थी उनसे। अपने अपने करियर में आगे बढ़ते हुए सुशांत और अंकिता एक दूसरे से दूर जाने लगे। सुशांत को फिल्मी दुनिया में कामयाबी मिलने लगी और वो बिजी भी हो चुके थे। 2016 में फिल्म राब्ता की शूटिंग के दौरान सुशांत और उनकी हीरोइन कृति सेनन के बीच कुछ होने की अफवाहें उड़ी, तो अंकिता के साथ सुशांत के रिश्ते में गहरी दरारें आने लगी। दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे और आखिरकार 2016 के अंत में दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। ना उनका नंबर था 4 साल तक, जब से वो गए हैं यहाँ से, उनका मेरे पास कोई नंबर नहीं। जो जोड़ी एक दूसरे से पहचानी जाती थी, जो प्रेमी हमेशा एक दूसरे के साथ नजर आते थे, जो शादी के ख्वाब सजा रहे थे, वो अंकिता और सुशांत अब अलग हो चुके थे और ऐसे अलग कि एक दूसरे से बातें तक बंद हो गई। अंकिता से अलग होने के बाद सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती आई, तो अंकिता ने भी टीवी की दुनिया छोड़कर फिल्मों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। 2018 में अंकिता की पहली फिल्म मणिकर्णिका के लिए सुशांत ने उन्हें सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी, मगर दोनों के बीच सीधी बातचीत बंद हो चुकी थी। हालांकि अंकिता सुशांत के परिवार के साथ अब भी टच में थी। पापा कभी कभी मुझे फोन करते थे सुशांत के दौरान, और वो मुझे बोलते थे हमारी बात करा दो सुशांत से। बोले पापा मैं कहाँ से कराऊं, मैं तो बात नहीं करती। बोले मैंने आपके पास नंबर नहीं, बोले नहीं हमारे पास नहीं है। तो उनके पास भी नहीं होता था वो नंबर। मतलब कैसे ऐसे हो सकता है? ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं था, इतना इररिस्पॉन्सिबल नहीं था। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद अंकिता ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी और परिवार से हमदर्दी जताई। क्योंकि मैं सुशांत की फैमिली का साथ देना चाहती हूँ, ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल, ऑन अ रिलेशनशिप लेवल, इट्स माय ड्यूटी दैट आई सपोर्ट देम। एंड क्योंकि उनका जो दर्द है वो ना आप समझ सकते हैं ना मैं। उन्होंने बहुत बड़ी चीज खो दी अपनी लाइफ में, बहुत बड़ी चीज। अंकिता अब एक कारोबारी के साथ रिलेशनशिप में है, मगर वो आज भी सुशांत के साथ अपने दिल के रिश्ते को गहराई से महसूस करती हैं और उसके हक के लिए आवाज उठा रही हैं। जैसे बाकी दुनिया ये समझना चाहती है कि आखिर सुशांत ने खुदकुशी क्यों की, वैसे ही अंकिता को भी इस सवाल के जवाब की तलाश है। सिर्फ यही चीज है कि क्या हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ उसकी फैमिली के लिए या मेरे लिए नहीं। आज इतने लोग हैं सर, आप हैं, आप इतना कुछ बात कर रहे हैं, इतना कुछ सबके अंदर कहीं ना कहीं आज घर घर में एक फीलिंग है कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया। सो आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो कि सुशांत तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों इतने सारे लोगों को ऐसी तकलीफ में छोड़कर गए, क्यों? So everybody needs that answer. सुशांत की खुदकुशी से अंकिता को भी गहरा सदमा लगा है। अब वो चाहती हैं कि उनके अजीज रहे सुशांत की मौत का सच सबके सामने आना ही चाहिए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए LOC पर पाकिस्तान की नापाक हरकत।